नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की कितनी जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है? तो इसका सही जवाब है 12 अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को शामिल किया गया है। इसके लिए सीएम श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह भी किया था। तो ये जनजातियां हैं भूइयाँ, भूया, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोडाकू, नगेसिया, धांगड़, सावरा और बिंझिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद कौवा राज्य के किस जिले में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद कौवा बस्तर जिले में देखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है महंत राम सुंदर दास। तो महंत राम सुंदर दास राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और गौ सेवा के क्षेत्र में राज्य में बहुत से अनूठे और अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बुनियादी शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो राज्य के बस्तर जिले में बुनियादी शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बलरामपुर में साक्षरता सप्ताह है 8 सितंबर से 14 सितंबर 2022 तक मनाया गया है। साथ ही प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधायकों को हर माह कितना वेतन प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब है 1,60,000 रुपये। तो छत्तीसगढ़ के विधायकों को हर महीने 1,60,000 रुपये वेतन मिलेगा। वर्षों से मिल रहा अदली भत्ते की सुविधा को यहाँ खत्म किया गया है। उनके वेतन भत्ते में लगभग दोगुने का इजाफा भी किया गया है और यह जो बढ़ा हुआ वेतन है उनको 12 सितंबर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी गणना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका वेतन 1,96,000 रुपये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मुकुल रोहतगी। तो मुकुल रोहतगी देश की दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बने हैं। 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। इससे पहले 14वें अटॉर्नी जनरल थे ये। और जो के वेणुगोपाल हैं वर्तमान अटॉर्नी जनरल, इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर को। तो एम विश्वेश्वरैया की याद में देश में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और इंजीनियर्स की वैज्ञानिक अनुसंधान और जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित कर रहा है? तो इसका सही जवाब है जापान। जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास भारत जापान के साथ आयोजित कर रहा है और यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अभी अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी भूटान। अब हम देखेंगे आज के रिवीजन प्रश्न। 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है आकर्षि कश्यप। तो आकर्षि कश्यप ने जो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे हैं उसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने अपनी जो प्रतिद्वंदी है उनको हराया है। ठीक है, इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल में स्केटिंग में अमितेश मिश्रा भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब तक हमने इस राष्ट्रीय खेल में 7 मेडल जीता है, अर्थात छत्तीसगढ़ ने 7 मेडल हासिल किए हैं। इसमें से 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक हमने जीत लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ को
हराया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है क्रिकेट। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है, इसमें जो खेल शामिल हैं उसमें दलीय खेल हैं गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सी कसी और रस्साकसी, बाटी, है ना। और जो एकल खेल हैं उसमें बिल्लस, फुगड़ी, गेंडी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद। ठीक है, तो इस आधार पे क्रिकेट कहीं पे भी हमको देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावली पर घाव जो का आयोजन होता है, इसका संबंध किस त्योहार से है? तो इसका सही जवाब है बस्तर दशहरा। ठीक है, तो बस्तर दशहरा में मावली माता की डोली और दंतेश्वरी माता के छत्र के स्वागत के लिए मावली परघाव विधान किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मावली परघाव है, इसमें 1 लाख से अधिक जो भक्त हैं वो स्वागत के लिए मौजूद थे इस वर्ष। और ये 600 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें दशहरा में बस्तर का जो दशहरा है उसमें ये प्रथा अपनाई जाती है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो बस्तर का दशहरा है ये आपका 75 दिन चलने वाला त्यौहार है। ठीक है, जो सबसे लंबे चलने वाले त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी होना चाहिए था। ठीक है, उपरोक्त सभी होना चाहिए थे यहाँ पे, तो इसको सही कर लीजिएगा। अर्थात धाकड़ भी है जो कि हरियाणा शासन द्वारा घोषित है, जबकि नियमित जो शुभंकर है उसमें जया जया जो है द ब्लैक बक है ना, और विजया द टाइगर, ये सभी जो हैं शुभंकर हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों के लिए कौन सा राज्य अलंकरण देने का निश्चय किया गया है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, तो राज्योत्सव पर अब 3 नए पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिसमें लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार जो है वो लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, जबकि दूसरा खुमान साव जो पुरस्कार है यह लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, जबकि माता कौशल्या पुरस्कार श्रेष्ठ रामायण मंडली को दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर करीब 35 सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इनको अलग अलग विभागों द्वारा दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गांधी जयंती पर भी 2 पुरस्कारों की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार पर्यावरण जो विद हैं अनुपम मिश्र और रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये गांधी जयंती के दिन दिए जाएंगे, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन 2022 किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है पंकज त्रिपाठी, जो कि एक एक्टर हैं और ये अब नेशनल आइकॉन बने हैं। और ये अब वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ये बताया है कि जो त्रिपाठी हैं वो लोगों से सहज संवाद कर लेते हैं, और इस कारण वो अब ये उनको ये दायित्व दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का LCH स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रचंड। तो जो भारत का LCH स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है यह प्रचंड है। इसका निर्माण करता जो संस्था है वो HAL है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसने इसे बनाया है। इससे पहले उसने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना LCA भी बनाया था, जिसका नाम है तेजस, और तेजस 2.0 दोनों ही जो है वो हमारा जो HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, तो ये भी याद रखना है।